दोस्तों नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में इस समय दो खबरें सबसे टॉप पर चल रही है। एक, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के काफिले की स्कॉर्पियो पुरानी हो गई है तो बवाल हो गया है, और दूसरा, राज्य सचिवालय के कर्मचारी डीए एरियर सहित कुछ किश्तें रुकी हुई है, उसको लेकर मांग कर रहे हैं। उधर से सरकार अपनी बात रख रही है, और यही सब हिमाचल प्रदेश की पत्रकारिता के भीतर टॉप पर चल रहा है। लेकिन जिस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, मुकेश अग्निहोत्री के जिस भाषण ने काफी वोट बटोरे और बेरोजगारों को लगा कि मुकेश अग्निहोत्री इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं, चुनाव से पहले का मैं जिक्र कर रहा हूं, कह रहे थे 5 लाख रोजगार देंगे और पक्की नौकरियां देंगे, 58 साल तक देंगे, ना जाने क्या क्या कह रहे थे। युवाओं को लगा कि हाँ, बीजेपी ने तो कुछ किया नहीं। जयराम ठाकुर तो कह रहे थे कि कर्मचारियों ने अगर जो है उन्हें लगता है कि वहाँ ठीक नहीं है तो आइए चुनाव लड़िए। तो कर्मचारियों ने भी सोचा, युवाओं ने भी सोचा कि अब सरकार पलट देते हैं, कांग्रेस को उन्होंने सत्ता में लाया। अब कांग्रेस सत्ता में आई तो बेरोजगार इतने परेशान है कि आप यकीन मानिए, बीते समय मेरे मोबाइल पर जब मैसेजों की बौछार हुई, तकरीबन 250-300 लोगों ने एक ही मैसेज रिपीट करके भेजा, तो मुझे लगा कि आखिर इतना बवाल तो जयराम ठाकुर की गाड़ी पुरानी हो गई है, जिसमें बैठते वो नहीं है, उनके काफिले में चलती है एस्कॉर्ट, वो पुरानी हो गई है। इतना बवाल तो तब भी नहीं हुआ। तो मैंने मैसेज को देखा तो पता चला कि, क्योंकि हमें भी मालूम नहीं चलता है, हम तो सिर्फ वो हेडलाइन देते हैं और देखते हैं कि कैबिनेट बैठक खत्म होती है और हम कहते हैं कि सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, और ये तमाम हेडलाइन तमाम मीडिया संस्थान चलाते हैं। उसके बाद ये पिटारा कितना खुलता है, कितना जमीन पर रहता है, इस पर कोई नजर नहीं डालता है। हमारे पास तो संसाधनों की कमी है, हम शुरुआत से आपको बता रहे हैं, लेकिन जिनके पास संसाधन है, जो सरकारी विज्ञापन लेते हैं, जो मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाते हैं, जिनके चैनलों के उद्घाटन के लिए या फिर कार्यक्रमों के लिए सरकार के मंत्री आते हैं, वो क्या दिखा रहे हैं कि ये देखिए अनोखा कुत्ता, सांप और नेवले की लड़ाई। तो कायदे से सवाल तो उनको पूछने चाहिए थे, रिसर्च तो उनको करनी चाहिए थी कि कितना रोजगार दिया गया, क्या सिर्फ और सिर्फ ये रोजगार मुख्यमंत्री के फेसबुक प्रोफाइल पर होता है, मुख्यमंत्री या फिर सीएमओ कार्यालय के जो फेसबुक पेज पर होता है वहां तक ये रोजगार समाप्त हो जाता है। 2022 में जो भर्तियां होनी थी, युवा बेरोजगार उसका इंतजार कर रहे हैं, कब वो भर्तियां होगी, कब हम फॉर्म भरेंगे। उसके बाद कोई भर्ती नहीं हुई है अभी तक। ऐसे मैसेजेस हमारे पास पहुंचे हैं। मैंने पहले आपको कहा कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, फिर भी हम जो है आप लोगों तक तो खबरें लाते हैं, सत्ता से सवाल करते हैं, लेकिन पता ये चलता है कि बेरोजगार युवा इतने परेशान है कि उन्होंने बीते समय पत्रकारों के नंबर जो है लिए, कहीं से नंबर लिए जो उन्हें लगता है कि जो है अच्छे पत्रकार है हिमाचल में, उनके नंबर लिए, उनके नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेजों की बौछार की। 1-2 नहीं, 250-300। क्यों? ताकि कम से कम नजर इन मैसेजों पर पड़े कि आखिर युवा परेशान क्यों है। क्योंकि जयराम ठाकुर की एस्कॉर्ट वाली गाड़ी पुरानी हो जाती है तो उस खबर को प्रमुखता से उठाया जाता है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री साहब तो उस गाड़ी में थे भी नहीं और है भी नहीं, उनकी गाड़ी तो अपनी दूसरी है। 4% ब्याज पर गाड़ी और घर के लिए लोन मिलता है, और किसी को इतना लोन नहीं मिलता है। मुझे लगता है मेरे बैंक के कर्मचारियों को भी इतना सस्ते ब्याज पर लोन नहीं मिलता होगा। 2.5 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं। उनकी खबरों को, कर्मचारियों की खबरों को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कर्मचारियों की आवाज को ना उठाया जाए। आप लोग सचिवालय में है, शिमला में है, आप लोगों के पीछे पत्रकारों की भरमार हो जाती है, आपकी आवाज तो उठाते हैं, लेकिन दरख्वास्त बस इतनी है कि ये जो बेरोजगार युवा बैठे हैं लाइब्रेरियों में, अपने अपने जिला मुख्यालयों में, घर से गए हैं तैयारी करने और फॉर्म नहीं निकल रहे हैं, तो हमें लगता है कि इनकी आवाज़ को भी उठाना चाहिए। क्या मैसेज उन्होंने किए हैं वो मैसेज मैं आपको पढ़कर बताऊंगा, लेकिन एक मेरी शिकायत जो है तैयारी करने वाले युवाओं से भी है।
मुझे याद आता है चुनाव के वक्त जब हम चुनावी यात्रा पर थे तो कई जगह पर हमने कहा लाइब्रेरी में जाकर, पुस्तकालय के बाहर जाकर युवाओं से बातचीत की जाए, क्या परेशानी है, क्या फीस बढ़ी है, क्या वैकेंसी निकल रही है, नहीं निकल रही है। तो आप यकीन मानिए एक आदमी तैयार, एक युवा तैयार नहीं हुआ बोलने के लिए कि हाँ हमारी ये परेशानी है। हमने कहा कि जो है बताइए क्या कुछ है, कैसे है, तो अंदर भाग गए या हंसने लग गए। मैंने उदाहरण दिया, मैंने कहा यूपी बिहार चले जाइए, वहाँ अगर युवाओं के पास पत्रकार पहुँच जाए तो उसे माइक छुड़वाना मुश्किल हो जाता है। वहाँ के युवा अपनी बात रखते हैं। तो अभी तो आपकी नौकरी नहीं लगी, अभी आप सरकार के गुलाम नहीं बने, आप अभी अपने हक की, अपनी बात रखने के लिए डर रहे हैं। तो जब नौकरी लग जाएगी तो क्या करेंगे? लेकिन खैर हमारा काम है, 250-300 आपने मैसेज किए तो हमें लगा कि हम इसे आपको बताएं। कई और हमारे जो है वरिष्ठ पत्रकार है हिमाचल में, उदय पठानिया जी है, संजीव शर्मा है, कुछ और लोग हैं, उन्होंने इस खबर को जरूर प्रमुखता से उठाया। तो हमें लगा कि हमें भी उठाना चाहिए। क्या लिखते हैं ये जो है, ये जो युवा है ये लिख क्या रहे हैं? जो वो लिख रहे हैं वो इतनी गंभीर बातें हैं कि अगर आपने उसे आपके घर से कोई तैयारी करने वाला है तभी आप समझ पाएंगे। अगर आप ठेकेदार है, क्रैशर आप चलाते हैं, या फिर आप जो है जो पन्ना प्रमुख है, या फिर आप कोई और मंडल में है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है प्रदेश में। मैसेज किए 250-300, कुछ अलग अलग मैसेज थे, कुछ मैसेज एक जैसे हैं, वो लिखते हैं। और दूसरी एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, गोकुल कुटेल ने कल अपनी जो है तनख्वाह कहा कि मैं 1 रुपया लूँगा। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को चाहिए एक आधा पद ऐसा निकालिए, एक आधे बेरोजगार को नौकरी मिलेगी, उसमें कोई अपने दोस्त, अपने दोस्तों के पुत्र, अपने विधायकों के बेटे, अपने जान पहचान के रिश्तेदार नहीं लगाइएगा। हो सके 2-3 पोस्टें निकालिए बेरोजगारों के लिए, उनका एक काम रखिए। आप जो भी फेसबुक पर डालते हैं वो सिर्फ उसके कमेंट पढ़ेंगे और आपको पढ़ाकर सुनाएंगे। कम से कम आपको मुद्दों की जानकारी तो होगी, क्योंकि आपने जो सलाहकार बनाए हैं वो तो सिर्फ पत्रकार वार्ताएं करने में व्यस्त रहते हैं। इसलिए जो आप लिखते हैं, जो आप फेसबुक पर डालते हैं, आप तो नहीं डालते हैं। आपको तो 20,000 रुपये मोबाइल भत्ता, टेलीफोन भत्ता, ना जाने क्या क्या मिलता है। डालता कोई और है, उसको भी आप 40-50 हज़ार तनख्वाह देते होंगे, तमाम विधायक मंत्री देते हैं। लेकिन जो डालते हैं या तो उन्हीं से कहिए कि कमेंट भी पढ़ें, कमेंट में क्या लोग लिख रहे हैं, तो कम से कम आपको प्रदेश की क्या समस्याएं हैं वो पता चल पाएगी। वरना आपको कुछ पता नहीं चल रहा है। आपके सलाहकार आपको ना जाने कौन कौन सी सलाह दे रहे हैं, ऊट पटांग सलाह दे रहे हैं, क्योंकि कई फैसले बीते दिनों आपने ऐसे लिए जिसके बाद सब यही कह रहे हैं। जो बेरोजगार युवा है उन्होंने हमें मैसेज किया है, वो लिखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 सालों में कितनी नौकरियां मिली। 1750 पोस्टें पिछली सरकार ने सितंबर 2022 में निकाली थी। सुक्खू सरकार आज तक उनके पेपर तक नहीं आप करवा सकें, नई भर्तियां तो छोड़िए। 2 साल होने को आए हैं, इस सरकार से एक बोर्ड तक नहीं बन पा रहा और बोलते हैं हमने इतनी भर्ती कर दी। और सिर्फ इस सरकार ने अभी तक न्यूज़पेपरों में ही भर्तियां की है। कैबिनेट होती है तब पत्रकार हेडलाइन देते हैं कि खुला नौकरियों का पिटारा। वास्तविकता यह है कि आज तक एक भी भर्ती नहीं हुई, सिवाय मुकेश अग्निहोत्री की बेटी के और सिवाय कुछ 2-4 और भर्तियों के। भर्ती तो छोड़ ही दो, जिन लोगों ने पेपर पास किए हुए हैं उनके रिजल्ट नहीं आए, 8-9 महीने हो गए, उनको नियुक्ति तक नहीं दे रहे हैं। क्या इस सरकार का यही व्यवस्था परिवर्तन है? एक ये मैसेज रिपीट करके आया गया और दूसरा एक और आया है। दूसरा एक और मैसेज इसमें है जो मैंने आपको बताया कि सैकड़ों की संख्या में मैसेज आए। बेरोजगार अपनी आवाज उठाते हुए लिख रहे हैं कि निवेदन है आपसे कि राजकीय चयन आयोग से पेपर शुरू करवाने के लिए सरकार और राजकीय चयन आयोग के अध्यक्ष के सामने इस मामले को उठाया जाए। जो फॉर्म हमने सितंबर 2022 में भरने थे उन जो है पेपरों का शेड्यूल जल्द से जल्द जारी किया जाए। जो भर्तियां कैबिनेट ने पिछले 2 सालों में अप्रूव की है उनका विज्ञापन जल्दी से जल्दी निकाला जाए। जब तक राज्य चयन आयोग को ऑनलाइन एग्जाम लेने वाली संस्था नहीं मिल जाती तब तक ऑफलाइन पेपर लेना शुरू कर दो, क्योंकि लोक सेवा आयोग भी ऑफलाइन पेपर करवा रहा है और अब प्रदेश के लाखों युवाओं की उम्र बीत रही है, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। निवेदन है कि इस मामले को सरकार और राजकीय चयन आयोग के अध्यक्ष के सामने उठाएं।
और हम बेरोजगारों की आवाज सुने। ये मैसेज लिखा है। इसके अलावा करुणामूलक आश्रितों को कांग्रेस की सरकार से कोई भी करुणा नहीं मिली अभी तक। 2 साल हो गए, करुणामूलक आश्रितों से वादा किया था, लेकिन सरकार ने अपना वादा अब तक पूरा नहीं किया। ये करुणामूलक का दर्द है। इसके अलावा अनुबंध कर्मचारियों की नियमितीकरण प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए ताकि कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त हो सकें, ये भी परेशानी एक है। इसके अलावा ये बेरोजगार युवक कहते हैं कि पिछले 2 साल पहले हमने अगस्त 2022 में HPSSC के फॉर्म भरे थे, जिसमें JBT, क्लर्क, SI, JOA, IT आदि शामिल है। उनके आज तक पेपर ही नहीं करवाए गए। राज्य सरकार ने आपको क्लास 3 की सारी भर्तियां करने का दायित्व दिया है, तो अब आप लोग क्यों पीछे हट रहे हैं? ये जो एप्लीकेशन है, खुला पत्र है, ये जितेंद्र सजटा जी के नाम है, जो प्रशासनिक अधिकारी है राजकीय चयन आयोग हमीरपुर के। इस तरीके की कई समस्याएं जो है इन युवा बेरोजगारों ने उठाई है। अगर तमाम समस्याओं पर हम एक एक टॉपिक पर अलग से वीडियो बनाएं तो मुझे लगता है कि कई दिन लग जाएंगे। हमने आपको शुरू में कहा था कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, इसलिए हम सिर्फ एक वीडियो में इसे मर्ज कर रहे हैं। इतना हम कर सकते हैं। बाकी हमारी ना तो किसी मंत्री के साथ आपने फोटो देखी होगी, ना मुख्यमंत्री के साथ देखी होगी, ना हमारी उनसे बातचीत हो पाती है कि हम जाकर उनसे खुद बात करें, जैसा कि कई मीडिया संस्थान करते हैं, या उनके साथ उनकी बातचीत है। कम से कम इस मुद्दे को वो सामने मुख्यमंत्री के रख सकते या पूछ सकते थे। बाकी ना हम शिमला में बैठते हैं जहाँ पर जो है सरकार बैठती है, कभी उनसे सवाल पूछ पाएँ पत्रकार वार्ता में। कभी पाउंटा साहिब या सिरमौर आएंगे तो जरूर पूछेंगे, क्योंकि चाहे हर्षवर्धन चौहान आए, वही सिरमौर के लिए मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री तो अभी तक आए नहीं, चुनाव में आए थे, और हर्षवर्धन आते हैं, लेकिन पत्रकार वार्ता हमारे सामने तो कभी की नहीं। जब करेंगे तो इन सवालों को भी हम पूछेंगे। तो हम इतना कर सकते थे। बाकी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि ये जो बवाल मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के काफिले की गाड़ी पुरानी हो गई है, उस पर हुआ है, सचिवालय के कर्मचारियों और सरकार के बीच जो तनातनी है उस पर बवाल हुआ है, तो इतना बवाल कर दीजिए कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सरकार तक पहुँच जाए। इसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि बेरोजगार युवाओं का दर्द समझकर मुझे जो है ये याद आ रहा है कि मेरे घर वाले भी बीते कई समय से कहते हैं कि जो है पत्रकारिता में मास्टर्स की है, तैयारी करो, उसका फॉर्म भरो, उसके फॉर्म भरो, और कुछ तैयारी करो, सरकारी नौकरी करो, कब तक ये पत्रकारिता करते रहोगे। तो ये दर्द देखकर जो है एक बार मैं फिर डर गया हूँ कि तैयारी करने बैठूंगा, इस तरीके के हालात होंगे तो कैसे काम चलेगा? फिर तो बुढ़ापा यहीं पर तैयारी करते हुए आ जाएगा। और ये हालात सिर्फ अभी नहीं है, आप यकीन मानिए आने वाले समय में हालात और ख़राब होने वाले हैं। सरकार की जो गारंटियां थी उन्होंने दम तोड़ दिया है। सिर्फ जो है चंद वादों को पूरा करने के लिए जनता पिस रही है, युवा पिस रहे हैं, और बाकी हालात जैसे हैं हम आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार।